स्टूडेंट को आज भी कंफ्यूजन है बीएसटेट और सीटेट एग्जाम के बीच में। आइए इस वीडियो में दोनों के बीच के डिफरेंस को जानते हैं। सबसे पहली बात, सीटेट और बीएसटेट एग्जाम सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, पात्रता के एग्जाम है। इनको क्वालिफाई करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं आप उनमें बैठ सकेंगे और एक सरकारी शिक्षक बन सकेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सीटेट के बारे में। सीटेट को कंडक्ट कराता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई। ये नेशनल लेवल एग्जाम होता है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो पहली से पांचवी और छठी से आठवीं के शिक्षक का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम लिया जाता है उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं बैठने के लिए। कहीं कहीं टीजीटी लेवल तक के लिए भी सीटेट पेपर 2 माना जाता है, लाइक TSSB KVS CMRS में। अब यहाँ पर ये ऑल इंडिया में एप्लीकेबल है। एलिजिबिलिटी है कि पेपर 1 के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और पेपर 2 के लिए आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो साल में ये 2 बार एग्जाम होता है और ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। इसको देने के बाद आप सेंट्रल जॉब जो होती है लाइक KVS, NVS, EMRS, DSSB जैसे एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। अब ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा यानी कि OMR शीट के थ्रू आपको ये एग्जाम देना होगा। आइए इसका एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। सबसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 150 होते हैं। अगर पेपर 1 की बात करें, अगर आप पहली से पांचवी क्लास की शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका यही है, सीटेट पेपर 1 देना। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। सीडीपी 30 नंबर की, ईवीएस 30 नंबर, मैथ्स 30 नंबर, लैंग्वेज 1 30 नंबर की, लैंग्वेज 2 30 नंबर की। टोटल ये आपका हो जाता है 150 नंबर का। पेपर 2 में 2 पार्ट हो जाते हैं। एसएसटी वाले स्टूडेंट अलग हो जाते हैं, मैथ साइंस वाले स्टूडेंट अलग हो जाते हैं। सीडीपी 30 नंबर की, लैंग्वेज 1 30 नंबर, लैंग्वेज 2 30 नंबर, मैथ्स एंड साइंस आपका 60 नंबर का होगा। अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो एसएसटी का भी 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ये पेपर 2 हो गया। 150 मार्क्स का पेपर 2 होता है और 150 मार्क्स का ही पेपर 1 होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और आपको जनरल कैटेगरी के लिए है तो 60% आपको नंबर लाने होंगे यानी कि 90 नंबर आपको लाने होंगे। वैसे तो अदर कैटेगरी भी ना ही देखें 55% का, मैं चाहूंगी सभी 60% तो लाए, चाहे आप जनरल के हैं या अदर कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये आपका पहला स्टेप होगा एक सरकारी शिक्षक बनने का। सीटेट की बात खत्म होने के बाद अब हम आते हैं बीएसटेट पे। अगर आप बिहार में 9वीं 10वीं के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बिहार एस्टेट देना होगा। 11वीं 12वीं के लिए भी बिहार एस्टेट देना होगा। अगर आप 9वीं 10वीं के लिए देने जा रहे हैं तो पेपर 1 देना होता है। 11वीं 12वीं वर्ग के लिए पेपर 2 बीएसटेट आपको पास करना होगा। अब एक बार थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं, बिहार स्टेट के बारे में। इसको कौन कंडक्ट कराता है? BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। लेवल क्या होता है? स्टेट लेवल है, बिहार में ही ये एप्लीकेबल होता है। आप इसमें क्या किसको पढ़ाते हैं? 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाले स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्राइवेट में तो एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको एक और पेपर देना होगा इसको क्वालिफाई करने के बाद। फॉर एग्जांपल आपने 9वीं 10वीं का बिहार स्टेट दे दिया, अब इसके बाद आपको 9वीं 10वीं वर्ग के लिए जो रिक्रूटमेंट वाला पेपर लिया जाएगा उसको पास करके आपको डायरेक्ट नौकरी सरकारी मिल जाएगी, सेम एज 11वीं 12वीं वर्ग के लिए। बिहार में एप्लीकेबल है सिर्फ बीएड क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर बीएड नहीं की हुई है कंप्लीट तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एग्जाम फ्रीक्वेंसी ये इनके नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे अब इनका नोटिफिकेशन आने वाला है, अपनी अभी लेटेस्ट न्यूज भी पढ़ी होगी कि इनका मोटिव है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 अगस्त से पहले कराने का। तो ये बिहार स्टेट जल्दी ही आपका देखने को मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन बिहार स्टेट की रखें, क्योंकि आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कहीं भी मौका मत छोड़ो।
बिहार स्टेट की तैयारी आज से ही आप करने लगो, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा नौकरी जो अभी के टाइम पे दी है वो बिहार ने दी है। सर्टिफिकेट वैलिडिटी लाइफ टाइम है। पर्पस क्या है, बिहार गवर्नमेंट स्कूल रिक्रूटमेंट इसका पर्पस है। तो पहले ये छान लेते हैं बच्चों को कि कौन बिहार में शिक्षक बनने के लायक है, फिर उनको एक पेपर और देना पड़ता है। लाइफ टाइम है इसकी। आपने एक बार बीएस टेट क्वालिफाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, लाइफ टाइम है जब तक कोई एज सच नोटिफिकेशन नहीं आता। ये पेपर सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में ये पेपर आपका होने वाला है। इसके पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं तो 150 क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 100 नंबर सब्जेक्ट कंसर्न का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं साइंस पढ़ाती हूँ, तो मेरे स्टूडेंट पेपर 1 दे रहे हैं बीएस टेट का, तो उनके 100 नंबर साइंस के ही क्वेश्चंस आएंगे। बाकी आपका अगर हम बात करें 150 में से जो आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें से 30 क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग के आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स, एलआर और जीके और ईवीएस। एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे। मैथ्स के 5 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, ईवीएस के 5 क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे भी सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, इसके बाद आपको रिक्रूटमेंट एग्जाम देना है, तो यहाँ पर करने के बाद आर्ट ऑफ टीचिंग भी पढ़ लें तो और थोड़ा बहुत इसको पढ़ लें, आसानी से बीएस टेट क्वालिफाई किया जा सकता है। दोनों ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अभी सीटेट से ज्यादा हमें बीएस टेट का ज्यादा लग रहा है कि वो जल्दी होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन जो अपडेट हमें सुनने को मिलती है, तो वहां पर ये कहा गया है कि अगस्त से पहले ये भर्ती कराने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले बिहार में वैकेंसीज हैं और वो जल्दी से एग्जाम भी अपना लेते हैं, बस आप तैयारी में पीछे ना रहें। नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो कुछ नहीं होगा, आज से ही तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ही आपको मेरिट लिस्ट में आगे ले जाएगी। तो अगर आपको आज ही तैयारी करनी है तो आप मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी है, टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लेना, आ जाना। बैचेस से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ और आपकी कोई क्वेरी है, तो मैं आपको सभी को जरूर बताऊंगी। कोई और डाउट हो, किसी और वीडियो के लिए आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।